बीटीबी को मिला नगर परिषद का नोटिस। बीटीबी सब्जी बाजार में अवैध वसूली को तत्काल रोकने के संबंध में मिला नोटिस। अब मिलेगा किसान और व्यापारियों को न्याय। नगर परिषद मुख्याधिकारी एक्शन मोड पर। अवैध वसूली नहीं रोकी तो होगी कार्रवाई। भंडारा शहर में बीटीबी में हो रही अवैध वसूली को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। नगर परिषद द्वारा बीटीबी की अवैध वसूली बीटीबी हटाओ संघर्ष समिति के आंदोलन के बाद बंद कर दी थी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बीटीबी ने न्यायालय से वसूली के आदेश लाए हैं, लेकिन शिकायत ऐसी की जा रही है कि बीटीबी में अवैध वसूली किसानों और व्यापारियों ने जबरन की जाने की चर्चा है, जिसके बाद इस मामले की शिकायत भंडारा नगर परिषद मुख्याधिकारी करण कुमार चौहान को कुछ व्यापारियों ने की, जिसके बाद नगर परिषद मुख्याधिकारी करण कुमार चौहान अब एक्शन मोड पर आ गए हैं और बीटीबी को आदेश पत्र भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि जिला न्यायालय भंडारा के निर्णय के अनुसार बीटीबी सब्जी व्यापारी संघ को बाजार में थोक व्यापारियों और उन व्यापारियों से रखरखाव शुल्क लेने की अनुमति दी गई, जिन्हें शुल्क का भुगतान करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह आदेश दिया गया कि बाजार व्यवसायियों, छोटे व्यापारियों और नागरिकों द्वारा शिकायत करने पर नगर परिषद को नियमानुसार कार्रवाई करने का अधिकार है, जिसके अनुसार सामाजिक कार्यकर्ताओं और बाजार पेशेवरों द्वारा नगर परिषद कार्यालय में एक शिकायत दर्ज की गई है कि बीटीबी सब्जी मार्केट एसोसिएशन अवैध तरीके से पैसे की वसूली कर रहा है। साथ ही शिकायत में कहा गया है कि बीटीबी सब्जी व्यापारी संघ बाजार का प्रबंधन नहीं कर रहा है, जगह जगह गंदगी जमा हो रही है और बाजार में आने वाले आम नागरिकों से अवैध पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। साथ ही मुख्याधिकारी ने कहा है कि महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत औद्योगिक नागरिक अधिनियम 1965 में प्रधान को दिए गए अधिकार के अनुसार बीटीबी सब्जी व्यापारी संघ को बीटीबी सब्जी व्यापारी के परिसर में कोई भी अवैध वसूली करने से प्रतिबंधित किया गया है। अगले आदेश तक इस आदेश के अनुसार हमें यह ध्यान रखना होगा कि यदि अवैध वसूली को तुरंत नहीं रोका गया तो आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन भंडारा में आपराधिक संहिता के अनुसार मामला दर्ज किया जाएगा और पूरी कार्रवाई के लिए आप जिम्मेदार होंगे। क्या बीटीबी की अवैध वसूली बंद होगी? क्या गरीब किसानों को मिलेगा न्याय? अगर वसूली बंद नहीं हुई तो बीटीबी पर अपराध दर्ज होगा। इस ओर नागरिकों की नजरें टिकी हुई है। भंडारा शहर में शुरू विविध विकास कामों का नरेंद्र भोंडेकर ने जायजा लिया। इस समय नागरिकों को होने वाली समस्याएं समझते हुए भोंडेकर ने संबंधित विभाग के अधिकारी व ठेकेदार को आवश्यक आदेश दिए। भंडारा नगर परिषद के तहत 16 प्रभाग है। इनमें हो रहे विकास कामों का शुक्रवार को जायजा भोंडेकर ने लिया, जिसमें शहीद भगत सिंह शाला, शासकीय अस्पताल, महिला अस्पताल, उर्दू शाला, मिस्किन टैंक गार्डन, ई लाइब्रेरी, गोखले उद्यान, खाम तालाब, नई पेयजल योजना के साथ मार्ग निर्माण व नाली निर्माण के कामों का जायजा लिया। इस समय नगर परिषद के मुख्याधिकारी करण कुमार चौहान उपस्थित थे।
महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद महायुति सरकार में कला शुरू हो गई है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने सीएम एकनाथ शिंदे को चेतावनी देते हुए कहा कि बीएमसी के एक अधिकारी की वजह से यह सरकार गिर सकती है। उन्होंने बीएमसी के एक अधिकारी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि महानगर पालिका में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। कंबोज ने कहा कि अगर इस अधिकारी पर लगाम नहीं लगाई गई तो महायुति सरकार संकट में आ जाएगी। उन्होंने सीएम शिंदे से इस मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत लगाम लगाने की अपील की है। महायुतीमध्ये महाभारत सुरू झालेला आहे। राज्याच्या असंविधानिक सरकारबद्दल आम्ही जास्त वक्तव्य करावं असं मला वाटत नाही। या सरकारनं शेतकऱ्यांकडे, बेरोजगारांकडे दुर्लक्ष केले आहे। त्यांच्यावर आम्हाला लक्ष द्यायचं आहे, असे वक्तव्य नाना पटोले यांनी गोंदिया येथे केला। अजित पवार यांच्या समन्वय समितीच्या अनुपस्थितीवर ते बोलत होते। भाजपच्या वतीने अजित पवारांना मुद्दामून डावलं जात आहे का? त्यांचं काम झालंय का आता? बघा, महायुतीमध्ये महाभारत सुरू झालेला आहे हे आपल्याला माहिती आहे। त्याच्यामुळे त्या राज्याच्या या असंविधानिक सरकारच्या बाबत आम्ही लोकांनी फार वक्तव्य करावं असं नाही, पण राज्याच्या सरकारने ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे, राज्याच्या सरकारने तरुणांना ज्या पद्धतीने लुटायला सुरुवात केलेली आहे, गरिबाच्या हातातलं काम हिसकून घेतलेलं आहे आणि महाराष्ट्राची वाताहत ज्या पद्धतीने सुरू आहे त्याच्यावर लक्ष करावं। त्यांचा आपसात काय भांडण आहे त्याच्याशी या राज्याच्या जनतेलाही घेणं देणं नाही आणि आम्हाला पण त्याचं काही महत्त्व नाही। त्यामुळे सरकारसारखं काम करावं। आज भ्रष्टाचाराचं ज्या पद्धतीनं राज्यामध्ये भ्रष्टाचाराचं राज्य निर्माण करण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे, ते त्याला कसं आम्हाला थांबवता येईल त्याच्यावरचं आमचं काम चालू आहे। राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी मला काँग्रेसची मतं या निवडणुकीत मिळाली असा खडखडजनक दावा केला आहे। यावर बोलताना नाना पटोले यांनी भाजपची मतं आम्हाला मिळाली असं म्हणायचं का, असा सवाल करत सुनील तटकरे यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे। तर भाजपांनी हे भाजप प्रणित सरकार हे महाराष्ट्र विरोधी आहे, अशी ही टीका नाना पटोले यांनी केली। मात्र सुनील तटकरे यांनी म्हटलंय की काँग्रेसची मतं मला या निवडणुकीमध्ये मिळाली आहेत। काय सांगण्यात? कसं आहे, आम्हाला भाजपची मतं मिळाली असं म्हणायचं ना आम्ही, एकदा तो नाही निवडून आलं त्या भागामध्ये कोणाची मतं कोणाला भेटली, जिंकून आलं तर त्याचं फार काही करायचं नाही। आता पुढच्या भविष्यात अजून काय काय आहे तर त्याला आपण ठरवू, पण मूळ प्रश्न आहे की भाजप आणि भाजप प्रणित सरकार जे महाराष्ट्रातलं आहे हे महाराष्ट्राच्या विरोधी आहे आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या विरोधी सरकारला सत्तेतून बाहेर काढणं हे आमचं सगळ्यांचं दायित्व आहे। महाविकास आघाडीच्या वतीने उद्या समन्वय समितीची बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे। या बैठकीत मी उपस्थित राहणार नाही, अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली। मी सध्या माझ्या मतदारसंघामध्ये दौऱ्यावर आहे, त्याच्यामुळे त्या बैठकीला जाणार नाही। तर आमचे नेते बाळासाहेब थोरात आणि पृथ्वीराज चव्हाण हे जाणार असल्याची माहिती नाना पटोले यांनी दिली। राज्याच्या जनतेचं आभार मानायसाठी आम्ही उद्या सगळे एकत्रित येणार, म्हणजे ते आज वेळेवर हा प्रोग्राम तयार झाला। मी इकडे दौऱ्यावर आहे, त्यामुळे आमच्याकडून आमचे माजी मुख्यमंत्री ज्येष्ठ काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण साहेब आणि आमचे CLP नेते बाळासाहेब थोरात यांना सांगितलं की आपण तिथं उपस्थित राहू। अजित पवार यांच्या शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी अण्णा हजारे यांनी आक्षेप घेतलं। यावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना विचारले असता आक्षेप घेतला पण आंदोलन केले नाही। जसं काँग्रेसच्या काळामध्ये अण्णा हजारे आंदोलन करत होते तसे आंदोलन करायला पाहिजे, असे वक्तव्य त्यांनी केले। आता त्यांनी अजित पवारांचा जो शिखर बँकेचा घोटाळा आहे त्याच्यावर आक्षेप घेतलेला आहे। आक्षेप घेतला पण आंदोलन करत नाही ना अण्णाजी। अण्णांनी सांगा पहिले जसं काँग्रेसच्या काळात आंदोलन करायचं तसं अण्णाजींनी आंदोलन केलं पाहिजे। त्यांचा स्टंट म्हणाला हा? मी आता त्यांच्याबद्दल नाही, ते ज्येष्ठ आहेत त्यांच्याबद्दलची प्रतिक्रिया तशी देता येणार नाही।
राष्ट्रवादी नेते छगन भुजबळ हे ओबीसी ज्येष्ठ नेते असून सुद्धा त्यांना संधी मिळालेली नाही असे वक्तव्य केले। यावर नाना पटोले यांना विचारले असता नाना पटोले यांनी भाजपवर ताशेरे ओढत ओबीसी बद्दलचा राग भाजपला राहिलेला आहे। अनेक ओबीसींच्या नेत्याला भाजपने संपवलं आहे। छगन भुजबळ यांना जेलमध्ये टाकलं आणि परत त्यांना सोबत घेतलं आणि त्यांचा छळ केले असे नाना पटोले म्हणाले। ओबीसीच्या बद्दलचा राग भाजपला राहिलेला आहे। अनेक ओबीसीच्या नेत्यांना त्यांनी संपवलेलं आहे आणि आता योगायोगानं महाराष्ट्रामध्ये भाजप सरकार आहे। पुन्हा ज्या छगन भुजबळांना 2.5 वर्ष जेलमध्ये टाकलं, त्यांना पुन्हा आपल्यासोबत घेतलं, मंत्रिमंडळात घेतलं, पण त्यांचं छळ हा संपवला नाही असं चित्र आपण पाहतोय। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद प्रफुल्ल पटेल 15 एवं 16 जून को भंडारा गोंदिया जिले के दौरे पर आ रहे हैं। पटेल शनिवार 15 जून को दोपहर 12 बजे भंडारा सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से भेंट के लिए उपस्थित रहेंगे। उसी प्रकार रविवार 16 जून को सुबह 11 बजे से गोंदिया निवास स्थान में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। भंडारा में ओबीसी सेवा संघ एवं ओबीसी महिला सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों ने नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर प्रशांत पटोले को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डॉक्टर प्रशांत पटोले ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भंडारा गोंदिया क्षेत्र की जनता ने मुझ पर जो भरोसा किया है, उन सभी के समस्याओं के समाधान के लिए मैं सदैव आपके साथ हूँ। अधिकारियों ने ओबीसी जनगणना, ओबीसी आरक्षण, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, छात्रों के लिए छात्रावास, भवन निर्माण, विदेशी शिक्षा सुविधा, युवाओं के लिए रोजगार जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस समय उन्होंने यह मांग भी व्यक्त की कि वे सांसद में अपने पहले ही भाषण में समाज के मुद्दों, मुख्य रूप से जातिवाद जनगणना को उठाकर भंडारा गोंदिया का नाम रोशन करे। अध्यक्ष गोपाल सेलोकर के नेतृत्व में ओबीसी सेवा संघ के अधिकांश पदाधिकारी उपस्थित थे। मार्गदर्शक प्रभाकर वैरागड़े ने फूलों का गुलदस्ता देकर अभिनंदन किया। इस समय प्रदेश अध्यक्ष मंगला वाड़ीभस में जिला ओबीसी महिला संघ अध्यक्ष ललिता देशमुख, महासचिव संजीव बोरकर, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण पडोड़े, अरुण जगनाडे, प्राध्यापक विष्णु जगनाडे, भैयाजी लांबट सहित अन्य उपस्थित थे।